नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मंत्रिमंडल विस्तार शीघ्र होगा, अधिकारियों को मानसून के दौरान अलर्ट पर रहने के निर्देश, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान पर रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में बढ़ता नशा बड़ी समस्या बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। मंडी और कुल्लू की खड्डों में बाढ़, वाहन बहे, कई घरों को नुकसान, 85 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देते ही तबाही मचाने लगा। रविवार को मंडी के सराज की तुंगधार और कुल्लू की मोहल खड्ड में बाढ़ आने से 1 दर्जन से ज्यादा वाहन बह गए, वहीं कई घरों को नुकसान पहुंचा। प्रदेश भर में 85 सड़कें बंद हो गईं, 55 बिजली के ट्रांसफार्मर्स को नुकसान हुआ। उधर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पहाड़ियों से पत्थर, मलबा और पेड़ गिरने से लगातार दूसरे दिन सभी ट्रेन रद्द हो गईं। चंडीगढ़ के साहिल ने जीती 21.5 किलोमीटर की हाफ मैराथन, सीएम सुक्खू ने पुरस्कृत किए विजेता। हिमाचल पुलिस की ओर से आयोजित 10वीं हाफ मैराथन में 21.5 किलोमीटर वर्ग में चंडीगढ़ के साहिल गिल ने बाजी मारी। विजेता को 51,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। 22 JNK राइफल के कुलबीर सिंह द्वितीय और मंडी के रमेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में रोहतक की सोनिका प्रथम, यूपी की रेनू दूसरा और हमीरपुर की कैंजो तृतीय रही। चट्टान से गिरकर ट्रैकर की मौत, जिस्कून से किन्नौर के सांगला जा रहा था दल। उपमंडल के डोडरा क्वार के तहत जिस्कून गांव के पास चट्टान से फिसलकर बिहार निवासी ट्रैकर की मौत हो गई। हादसा रविवार को उस वक्त हुआ जब ट्रैकर्स का दल जिस्कून गांव से सांगला जा रहा था। शव को चिड़गांव के संदासू अस्पताल पहुंचाया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। मंत्रियों ने जयराम की आबकारी नीति के दावों को करार दिया झूठ का पुलिंदा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मौजूदा सरकार की आबकारी नीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम ठाकुर का कहना है कि वर्तमान आबकारी नीति से राज्य सरकार को सिर्फ 13% राजस्व में वृद्धि हुई, सरासर गलत है। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार के राजस्व में 40% की वृद्धि दर्ज हुई। सरपारा पंचायत के सुग्गा नाले में आई बाढ़, खेत बहे, सड़क अवरुद्ध। मानसून के आगमन के साथ ही जिले में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। रामपुर के अंतर्गत 15/20 क्षेत्र की सरपारा पंचायत में रात भर भारी बारिश के बाद सुग्गा नाले में बाढ़ आई। इससे लोगों की खेती योग्य कई बीघा जमीन बह गई, तो वहीं एक गौशाला के साथ ग्रीनको परियोजना की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रश्न पूछे थे 150, OMR शीट 100 अंकों की दी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से रविवार को पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा करवाई। HPU कैंपस में बनाए परीक्षा केंद्र में पोस्ट बेसिक नर्सिंग और MSc नर्सिंग की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका देखकर परेशान हुए। दोनों कोर्स में 150 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आंसर शीट 100 प्रश्नों की थी। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ तक बात पहुंची तो सूचना अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को दी गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बदला शैक्षणिक सत्र का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 का संशोधित अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया। सीयू प्रशासन ने ऐसा 3 से 5 जुलाई तक प्रस्तावित नैक टीम के दौरे के कारण किया। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीयू के परिसरों में 3 से 5 जुलाई तक नैक की टीम दौरा करेगी। आपदा के अधूरे प्रबंधों ने खोली दावों की पोल, 48 घंटे में 4 करोड़ का नुकसान। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में आपदा से निपटने के अधूरे प्रबंधों ने दावों की पोल खोलते हुए बीते 48 घंटे में प्रदेश सरकार को 4 करोड़ की चपत लगा दी। मानसून से पहले बंद पड़े नालों ने खूब तबाही मचाई। अभी तक 20 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। लड़भड़ोल क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान की सूचना स्थानीय प्रशासन से मिली। बारिश के पानी की सही निकासी होने से 15 घरों में मलबा घुस जाने से हजारों का नुकसान हुआ। लड़भड़ोल, सांडा, पत्तन और जोगिंद्रनगर सरकाघाट सड़क के कई हिस्सों की
टारिंग सुरक्षा डंगों के क्षतिग्रस्त हो जाने से लोक निर्माण विभाग सब डिवीजन लड़भड़ोल को अनुमानित 1,27 लाख का नुकसान 2 दिन की बारिश से हुआ। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी चंबा के मनु महाराज की उपलब्धियों से गूंजा पूरा पंडाल। एनआईटी हमीरपुर में शनिवार को दूसरे दिन सिल्वर जुबली रियूनियन कार्यक्रम में बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी मनु महाराज की उपलब्धियों ने खूब वाहवाही बटोरी। मूलतः चंबा से संबंध रखने वाले मनु महाराज ने एनआईटी हमीरपुर से वर्ष 1998 में बीटेक करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की। आईएएस में नंबर आने के बावजूद पुलिस सेवा में जाने के जुनून से मनु महाराज को एक आईपीएस अधिकारी बना दिया। 2005 बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी मनु महाराज ने भर्ती घोटाले में एक आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाए ऑपरेशन ने उन्हें खूब पहचान दी। इस तरह अन्य पूर्व छात्र जो नामी कंपनीज में सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने अपनी पुरानी यादों को एक दूसरे के साथ साझा किया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हादसा, कार और एचआरटीसी बस की टक्कर, 2 गंभीर घायल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भंगरोटू के पास एक बस और कार की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का उपचार नेटचौक मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे भंगरोटू के नजदीक एचआरटीसी के बैजनाथ डिपो की बस जो बैजनाथ से शिमला जा रही थी और कार नेटचौक से मंडी की ओर जा रही थी, आपस में टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि वाहनों के टकराने की आवाज दूर तक सुनाई दी। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और हाईवे के साथ खड़ी की गई एक अन्य कार भी एचआरटीसी की बस की चपेट में आ गई। मॉनसून ब्रेक ने बढ़ाई शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल से तबादला होकर आए शिक्षकों की टेंशन। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल से स्थानांतरित होकर जिला हमीरपुर में आए अध्यापक, लेक्चरर, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्यों के लिए मॉनसून अवकाश परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि ऊपरी हिमाचल के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल में और निचले हिमाचल ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूल में अवकाश के समय को लेकर अलग अलग व्यवस्था है। 250 रुपए होगी पंजीकरण फीस, जानिए यात्रियों के लिए जरूरी हिदायतें। सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा जहां यात्रियों को रोमांच से भरती है, वहीं महादेव के दीदार के लिए बेहद मुश्किल और जोखिम भरी 32 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस वर्ष प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड महादेव यात्रा 7 से 20 जुलाई तक होगी। मंत्रियों के विभागों के फेरबदल की चर्चा तेज, मंत्रिमंडल विस्तार भी तय। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के महकमे बदलने की चर्चा फिर से छिड़ गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली से शिमला लौटने के बाद फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई। सुक्खू ने पिछले दिनों नई दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भेंट की। यमुना नदी में नहाने उतरे 3 बच्चे फंसे, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब के तहत यमुना नदी में नहाते समय 3 बच्चे नदी के बीचों बीच फंस गए। प्रशासन ने स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। शिमला में नाबालिग के साथ डिजिटल दुष्कर्म, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पर लगा आरोप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। राजधानी शिमला में नाबालिग के साथ डिजिटल दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता शहर के निजी स्कूल में पढ़ती है। 7 वर्षीय किशोरी के साथ इसी स्कूल के एक नाबालिग छात्र ने डिजिटल दुष्कर्म किया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।